डिजिटल इंडिया और आधुनिक सुविधाओं के बड़े बड़े दावों के बीच नगरी का भारतीय डाकघर आज भी बदहाली की तस्वीर बयां कर रहा है। विडंबना यह है कि विगत करीब 50 वर्षों से यह पोस्ट ऑफिस निजी और जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। बरसात के दिनों में भवन की हालत और भी खराब हो जाती है। न लोगों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, न पेयजल की सुविधा और न ही दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए ठीक ठाक शौचालय उपलब्ध है। जर्जर भवन को देखकर कभी भी किसी भी बड़ी दुर्घटना से आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस बदहाल व्यवस्था को कब तक नजरअंदाज करते रहेंगे? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही सुध ली जाएगी? फिलहाल नगरी का भारतीय डाकघर बरसात के मौसम में सुविधाओं से नहीं बल्कि भगवान भरोसे चलता नजर आ रहा है। देखिए खबरी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपेश निषाद, खबरी न्यूज संपादक, और हम पहुंचे नगर पंचायत नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत भारतीय डाकघर। जी हाँ, हम उसी डाकघर के सामने खड़े हैं जो विगत 50 वर्षों से, तकरीबन 50 वर्षों से एक निजी जो मकान है उस पर संचालित है, पर आज वर्तमान में इसकी स्थिति अति जर्जर है। और हमको जानकारी प्राप्त हुआ है कि इसको जमीन आवंटित हुआ है, पर कहां तक वास्तविकता, और साथ ही विगत 50 वर्षों से एक ही भूमि में ये जो संचालित है आज असुविधा का केंद्र बन चुका है। बता दें कि यहाँ लगभग उपभोक्ताओं की जनसंख्या 2,500 से 3,000 की जनसंख्या में होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2,500 से 3,000 से ज्यादा यहाँ की जो उपभोक्ता है, पर सुविधा लेस मात्र नहीं है। कैसे आपको हम दिखाते हैं, हमारे कैमरामैन आपको नजदीक से दिखाएंगे। पहले हम भीतरी का दृश्य बाद में दिखाएंगे, हम बाहर का दिखाते हैं। जी हाँ, आप किसी भी जानते हैं कि किसी भी बैंक केंद्र का, ऊर्जा का केंद्र होता है सर्वप्रथम बिजली की सुविधा। और आप नगरी को जानते हैं, कई बार लगभग बिजली आते जाती रहती है, इसलिए सभी बैंकों में डीजी की व्यवस्था होती है, पर ये डीजी सफेद हाथी के रूप में तब्दील हो चुकी है। विगत 3 वर्षों से ये तब्दील सफेद हाथी के रूप में बढ़ी है और अस्त व्यस्त है, बिल्कुल उपयोग में नहीं आता। आज हमको हमारे समाचार पत्र के उपभोक्ताओं के माध्यम से जानकारी मिला और हम इसका वास्तविकता जानने यहाँ पहुंचे और शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि नगरी सियावा क्षेत्र इतना बड़ा है जहाँ की लगभग उपभोक्ताओं की संख्या हजारों में है। वो एक निजी भूमि में 50 वर्षों से संचालित है और इसकी स्थिति अति जर्जर है। जब उपभोक्ता पहुंचते हैं तब यहाँ खड़ने की भी व्यवस्था नहीं होती। साथ ही साथ इनके जो शाखा के कर्मचारी है, यहाँ तो 5-7 है, पर गांवों से और जो जुड़े लगभग 30-35 है। जब कर्मचारियों के लिए भी व्यवस्था नहीं है तो बैंक के उपभोक्ताओं की क्या व्यवस्था होगी? तो आइए हम आपको भीतरी की भी दृश्य दिखाएंगे और यहाँ के जो प्रबंधक है, शाखा प्रबंधक, उनसे भी जानेंगे, उनकी भी पीड़ा देखते हैं। यहाँ असुविधाओं का जो मार है, अंबार है, हम आपको रूबरू कराते देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन ऊपर की दृश्य दिखाएंगे। यहाँ जो उपभोक्ता होते हैं लाइन लगा के करते, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसको आप स्पष्ट देख सकते हैं। और लगातार शासन प्रशासन को यह अवगत है, 50 वर्षों से लगभग एक ही स्थान जो डाकघर संचालित है जिसकी स्थिति अति जर्जर हो चुकी है। निश्चित रूप से यहाँ के उपभोक्ताओं के लिए और कर्मचारियों के लिए भी ये जान मान का हानि बना रहता है। हमारे कैमरामैन पहले ऊपर के दृश्य को दिखाएंगे, बैंक के ऊपर के दृश्य को। बता दें कि लगभग 2,500 से 3,000 यहाँ की उपभोक्ता है और उनकी मौजूदगी आए दिन होती है। और यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, नीचे बैठ के बैंक के जो स्टाफ है वो काम कर रहे हैं और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इस ओर शासन प्रशासन को इंगित करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हम पुनः हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि व्यवस्थाओं को दिखाएंगे और डीजी के बजाय अभी जो व्यवस्था के रूप में है यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। इतने बड़े बैंक को संचालित करने के लिए जो प्रबंधक है, यहाँ के जो टीम, मैनेजमेंट टीम है, रायपुर की टीम का है, देख सकते हैं केवल कुछ बैटरियां हैं, ये भी कुछ घंटों के बाद जवाब दे देता है। इतने बड़े क्षेत्र में बैंक को संचालित करने के लिए विद्युत की अति आवश्यकता होती है। विगत 3 वर्षों से अगर डीजी बंद है तो ये निश्चित रूप से इतने बड़े बैंक को चलाने के लिए डीजी की आवश्यकता है और ये निश्चित काम नहीं आ सकता, कारगर साबित नहीं हो सकता। और ये देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं, केवल ये स्थान है जो उपभोक्ताओं के लिए है। आप देख सकते हैं एक सकरी गली है जहां पे मुश्किल से 10-15 उपभोक्ता आ सकते हैं और यहाँ पे लगभग 2,500 से 3,000 उपभोक्ता है, इतना बड़े पैमाने पे। और यहाँ व्यवस्थाओं का निश्चित रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हम आपको कुछ दृश्य और दिखाएंगे। साथ ही जो शाखा के प्रबंधक है उनसे भी इस तारतम्य में पूरी जानकारी लेंगे और वो शासन प्रशासन को कितने बार इंगित कर चुके पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, उसको भी हम करेंगे। साथ ही यहाँ के लिए जमीन आवंटित हुआ है ऐसा सुनाई में आया है और कहाँ तक वास्तविकता है उसको भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हम बैंक के भीतरी हिस्से में है जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो अति जर्जर ना हो। मतलब बैंक के जो स्टाफ है अपने जान को खतरे में डाल के अपनी सेवा दे रहे हैं,
चूंकि यह भवन अति जर्जर हो चुका है और निश्चित रूप से 40 से 50 वर्ष के बाद कोई भवन की स्थिति काम करने योग्य नहीं होता है, तो क्या ऐसे में ये समझा जाए कि बैंक स्टाफ की जान को खतरे में रख के नगरी का उप डाक केंद्र चलाया जा रहा है, या फिर ये मान लिया जाए कि जो उपभोक्ता है उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? आइए हम आपको अब यहाँ के जो शाखा नाम जीवन लाल साहू है, मैं यहाँ का एसपीएम हूँ जी। नहीं। जैसे भी बरसात में तो बहुत जैसी बरसात लगता है ना, ये बार बार छत ऊपर से टूट टूट के गिरता है। जैसे ही गिरता है हम लोग तत्काल अपने उच्च अधिकारी को सूचना देते हैं इसके बारे में जी। और ये अपना यूपीएस लगा है ना, उसका बैटरी खराब है जो वो 7-8 महीने से लगभग हो गया है। और यहाँ नगरी में 50 बार तो रोज 3-4 बार तो लाइट बंद होती है, लेकिन जितने बार लाइट बंद होती है ना, हम लोग उतने बार हम लोग मैसेज कर देते हैं उच्च अधिकारी को कि यहाँ की ये प्रॉब्लम है, बैटरी लगाना अनिवार्य है करके। यहाँ हमको देखने को मिलता है सर कि आपका जो बैंक संचालित निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के खड़ने की या बैठने की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। यहाँ जगह का भी शॉर्टेज है, तो जगह शॉर्टेज है, उसके अलावा कुर्सी भी नहीं है बैठने के लिए। जगह रहती तो एक बार कुर्सी का मांग करते, यहाँ पर एकदम शॉर्टेज है, 10-12 लोग खड़े हो सकते हैं एक साथ, है ना। तो आप सुन रहे थे बैंक के एक जवाबदार अधिकारी, एक व्यक्ति के बयान, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उपभोक्ताओं के लिए, स्टाफ के लिए अव्यवस्थाओं का अंबार है। इतने बड़े पैमाने पे नगरी डाकघर संचालित है जहां पर न ही बैठने की व्यवस्था है और अति जर्जर भवन में काम करने को मजबूर है। लगता है शासन प्रशासन बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं और जब कोई बड़ी दुर्घटना होगा तब इस ओर उनका ध्यान केंद्रित होगा। इस विषय में हम नगर पंचायत नगरी के जो अध्यक्ष है बलजीत छाबड़ा जी, उनसे भी बयान लेंगे। साथ ही विधायक अंबिका मरकाम है, उनसे भी हम बयान लेंगे। और जिस गंभीर विषय को लेकर, नगरी डाकघर की विषय को लेकर हम अभी हमारे सिहावा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अंबिका मरकाम जी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि विपक्ष में है और क्षेत्र की जनता की गंभीर समस्या है, तो किस प्रकार से उसका निराकरण होगा और क्या कुछ इस तारतम्य में विधायक जी का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। लोग के द्वारा जानकारी मिली है मुझे कि यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है जी। ये बड़ी चिंतनीय विषय है, इसलिए क्योंकि ये सेंट्रल का से संचालित होता है जी। और दूसरे उपभोक्ताओं को जो परेशानी हो रही है, 3000 उपभोक्ता वहाँ पर है, उनके लिए जो ये भवन है 50 सालों से यहाँ पे संचालित हो रहा है और 50 सालों से सारे उपभोक्ता वहाँ पे लाभ ले रहे हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल की सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इस तरह की स्थिति है। न वहाँ पानी की व्यवस्था है, न विद्युत व्यवस्था है, न ही बैठने की व्यवस्था है। इन सारी चीजों को लेकर के जो है जानकारी आई, तो ये बड़ा चिंता की बात है और निश्चित है ये बात मेरे संज्ञान में आया है, तो इसको मैं जरूर पहल करूंगी। सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूंगी कि डबल इंजन की सरकार है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि उपभोक्ता तो राज्य सरकार के हैं, तो राज्य सरकार की भी का कर्तव्य बनता है कि उपभोक्ताओं के लिए ध्यान देना चाहिए। वहाँ के प्रबंधक के द्वारा बार बार चिट्ठी पत्री लिखने के बाद का कार्य नहीं होना या उस पर संज्ञान नहीं लेना, ये और भी चिंता का विषय है। इसको मैं जरूर संज्ञान में लूंगी और इसके लिए कार्यवाही तत्काल जो है मैं पत्राचार भी करूंगी, चाहे वो सेंट्रल को हो चाहे राज्य स्तर के जो अधिकारी हो, उनसे भी जो है मैं पत्राचार करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगी। और मैं ये जानना चाहूंगी कि यदि ये भवन 50 सालों से लग रहा है, तो क्या यदि किराए के भवन में लग रहा है, निजी भवन में लग रहा है, तो इसके लिए क्या भवन की व्यवस्था नहीं कर सकते क्या? अगर भवन की व्यवस्था नहीं कर सकते तो निजी भवन में भी करना है, तो इसको ट्रांसफर करने का अधिकार किसको है? ये उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद ही पता चल पाएगा, तो इसके लिए हम लोग जरूर पहल करेंगे और इस बात को मैं विधानसभा में भी रखूंगी। अभी 23 तारीख से विधानसभा है, तो ये बात राज्य सरकार के संज्ञान में भी मैं लाऊंगी ताकि ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचे, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, बहुत विकास की बात करते हैं और ये अपने संसाधनों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, ऐसी सरकार है, तो इसके लिए जो हम पहल करेंगे।
तो आप अभी सुन रहे थे क्षेत्र के विधायक अंबिका मरकाम, जो लगातार किसानों की बातों को, जनता की बात को उठाते हैं और इस विषय को लेकर वो विधानसभा की पटल में भी बात रखने की बात करें। साथ ही जो जवाबदार जिम्मेदार व्यक्ति है, अधिकारी है, उनसे बात करके इस समस्या का समाधान करने का ये प्रयास करेंगी। इनका